हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना HRM का जो फाइनल ईयर बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है उसका लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? बेसिकली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इट इज़ डिनोटेड बाय वेरियस टर्म्स, बाय मतलब परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय की, अगर सिंपल भाषा में बात की जाए, और उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके लिए ठोस कदम उठाना, दैट कम्स अंडर दी फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज़ बीन डिनोटेड बाय वेरियस टर्म्स by experts in the field of management. Performance appraisal is commonly known as performance evaluation, employee evaluation, personal review, progress evaluation and merit rating. तो स्टूडेंट्स, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करना, उसको पर्सनली रिव्यू करना, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके की है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, और लास्ट में मेरिट रेटिंग, उसके अकॉर्डिंगली उसको रेट करना कि उसकी जो पोटेंशियल है वो किस रेट के ऊपर है। सम अथॉरिटीज़ यूज़ ऑल दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली। कई लोग इसको मतलब है ये सारे के मतलब परफॉर्मेंस के आप कह लीजिए सिनोनियम के तौर पर कई जो पर्सनालिटीज़ हैं, कई एक्सपर्ट्स इसको यूज़ करते हैं। However, the most commonly and widely used term to evaluate the performance of employee is known as performance appraisal or performance evaluation. और मैक्सिमम जो सभी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमनली यूज टर्म है दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, दैट इज़ नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल. This concept was used by Walter Dill Scott for the very first time during and after the World War I. और इस कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? वॉल्टर डिल स्कॉट ने। वेरी फर्स्ट टाइम जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या हुआ था, ख़त्म हुआ रहा, उसके दौरान द सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक ऑफ मैन टू मैन रेटिंग सिस्टम वॉज यूज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। जो रेटिंग सिस्टम था कि पर्सन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली वो किस रैंक के ऊपर है, वो सबसे पहले मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर किया गया था. This concept was used in industrial concerns during 1920s and 1940s to evaluate the output of hourly paid workers. और 1920s और 1940s में भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस कंसेप्ट को यूज़ किया गया था, ठीक है, सो दैट उन वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा सके. उसके बाद भी स्टूडेंट्स बहुत सारी नंबर ऑफ़ कंपनीज़, आपने L&T के बारे में सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होगी, इन सभी में इस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? बेसिकली इट इज़ इवैल्यूएटिंग द प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय लिंकिंग इट विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स. जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे जॉब के अंदर आपको ये काम करने हैं, उसके हिसाब से हमने चेक करना कि क्या जो पर्सन है वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा. इसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना, या आम भाषा में बोले तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल. इट एम्स एट, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो भी कॉम्पिटेंसी गैप है, सपोज़ अगर कुछ गैप है, दैट मीन जॉब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पर पर्सन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस गैप को हम देख सके कहाँ पर लैकिंग पीरियड आ रहा है, कहाँ पर लैकिंग पॉइंट है, कहाँ पर उसकी किस तरफ से क्या गड़बड़ी है, उस चीज़ को चेकआउट किया जाए. एक्सप्लोरिंग दी पोटेंशियलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियलिटी को चेक करना, ये चेकआउट करना कि क्या वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकता है कि नहीं कर सकता. इसके अलावा इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाइंग एंड प्लेस द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. और इसके अलावा, ठीक है, ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर हम क्या कर सके, अपॉइंट कर सकते. क्योंकि स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम एक पर्सन की पोटेंशियलिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ को भी चेक करते हैं
कई बार जॉब उस पर्सन के लायक नहीं होती बट पर्सन के पास पोटेंशियलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से उसको क्या कर देंगे, जब हम परफॉर्मेंस अप्रेज करेंगे तो उसको मे बी हाई रैंक के ऊपर प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है। परफॉर्मेंस, द बेसिक पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ टू यूज़ इट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस गैप्स। परफॉर्मेंस गैप्स को चेकआउट करना एंड नेसेसरी स्टेप्स उठाना कि किस प्रकार से उस कॉम्पिटेंसी गैप, उस परफॉर्मेंस गैप को फिलअप किया जाए। और फिलअप करने के लिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती है, या उन चीज़ों के बारे में एम्प्लॉय को बताया जा सके जहाँ पर वो लैक कर रहा है। तो इस तरीके से उसके कॉम्पिटेंसी गैप्स को क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हेयर वी विल बी डूइंग one definition given by a scholar named Dale S. Beach. Dale S. Beach के accordingly performance appraisal क्या है? According to him, performance appraisal is systematic evaluation of the individual with respect to his or her performance on the job. Performance appraisal है क्या, किसी भी individual की systematic way में evaluation करना, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसकी जॉब के ऊपर उसकी पोटेंशियल्स को चेक करना, सो दैट आने वाले समय में अगर कहीं पर भी कोई कॉम्पिटेंसी गैप है, कहीं पर भी कोई पोटेंशियलिटी में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस में गैप है, तो उसको भरा जा सके, उसको फिल किया जा सके। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हम ये टॉपिक करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, वो है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ it is formal structured system of measuring and evaluating performance of employees of the organization. स्टूडेंट्स, इसके अंदर वेरियस, मतलब इसको क्यों बोला गया कि ये पूरा फॉर्मल और स्ट्रक्चर सिस्टम है, क्योंकि अभी मैं आगे आपको आने वाले वीडियो पार्ट्स के अंदर इसके प्रॉपर मेथड्स बताऊंगी कि किन मेथड्स को यूज़ करके हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको बताया गया कि ये एक प्रॉपर, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड आप कह लीजिए सिस्टम है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करने के प्रॉपर मेथड्स वगैरह अवेलेबल हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इवेलुएट्स द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रेजेंट जॉब। हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उसकी प्रेजेंट जॉब के हिसाब से मेजर करते हैं। प्रेजेंट जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हम चेकआउट कर सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या एम्प्लॉय उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उसके हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। थर्ड वन इज़ इट इवेलुएट्स द एम्प्लॉय पोटेंशियल फॉर हायर जॉब फॉर फ्यूचर। और ये क्या इवेलुएट करता है, एम्प्लॉय की पोटेंशियल हायर जॉब के लिए। ठीक है, ये क्या इवेलुएट करता है कि जो एम्प्लॉय है, अगर हम उसको हायर रैंक के ऊपर फर्दर प्रमोट करते हैं कि क्या वो लायक है उस हायर रैंक के ऊपर जाने के लिए, तो ये हम तभी चेकआउट कर पाएंगे अगर उसकी हम करंट के ऊपर, जिस जॉब के ऊपर वो काम कर रहा है, उसकी पोटेंशियलिटीज़ को चेकआउट करके, उसकी परफॉर्मेंस को उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर चेकआउट करके। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन असेसिंग द नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट, जब हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वेदर ही इज़ परफॉर्मिंग गुड और नॉट। उसके बेसिस पर हम डिसीज़न ले लेंगे कि हाँ भी, अगर तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तभी एम्प्लॉयज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। It always measure the performance of employees on a systematic basis. Systematic basis पर employees की performance measure होती है। It measures the performance of employees on periodic basis. Periodic basis पर, जैसे monthly हो गया, quarterly हो गया, half yearly हो गया, इस तरीके से employee की performance को check out किया जाता है। It is different from job evaluation. Job evaluation से different है ये चीज़, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया तो काम ख़त्म, नहीं। इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होता है, कॉन्टीन्यूस है, ऐसा नहीं है एक बार कर लिया तो काम ख़त्म। और स्टूडेंट, जॉब इवैल्यूएशन में हम पर्टिकुलर जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पर पर्सन की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे।
बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।